तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम खेलते कूदते होंगे, जो भी करते होंगे। हाय देखिए, आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सोशल साइंस, जिसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, शॉर्ट में बोलते हैं एसएसटी। इसका एकदम महत्वपूर्ण, एकदम जरूरी, एकदम इम्पोर्टेंट, जो भी बोल सकते हैं, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक, यानी शुरू से लेकर अंत तक का पूरा आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि जितना भी क्वेश्चन बताएं टोटल आपके दिमाग में घुस जाए, छप जाए, याद कर ले। ठीक है, आपकी देख लीजिए, जितने भी मतलब क्लास 10 के विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, फाइनल बोर्ड परीक्षा, तो उन सभी के लिए ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जी, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट करके स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे जो भी हमने बोला। पहला क्वेश्चन करते हैं, बाढ़, भूकंप, सुनामी, सुखाड़ आदि कैसे आपदा है, कैसी आपदा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर, एकदम क्वेश्चन पढ़ते उत्तर एकदम लीजिए और एकदम याद कीजिए। हाई लीजिए, प्राकृतिक है। क्या है जी? प्राकृतिक। आइए, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, आतंकवाद, महामारी, आगजनी, रेल दुर्घटना इत्यादि है। तो ये एक मानव जनित आपदा है। कौन है जी? मानव जनित आपदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण है। आपको बता दें, सुनामी का प्रमुख कारण समुद्री भूकंप। यदि समुद्र में भूकंप आता है तभी ना सुनामी आता है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्री भूकंप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था। देखिए, जब महाराष्ट्र यानी मुंबई, वहाँ पे जब भूकंप आया था तो वहाँ पे उसका प्रमुख कारण जो था ना, वो था कि कोयले बांध का निर्माण, कोयले बांध का निर्माण। ठीक है, वही था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था। तो जिसको नहीं पता है एकदम याद कर लीजिए, 1934 ईस्वी में ना सर्वप्रथम, मतलब क्या होता है, सबसे पहले सर्वप्रथम भूकंप आया था। ठीक है, पहली बार 1934 ईस्वी में। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कहता है, सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी जो है ये जापानी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का है? जापानी। अगला क्वेश्चन कहता है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। देखिए जी, भूकंप का जो मापन होता है ये सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है। सिस्मोग्राफ, जैसे कि आप लोग ये पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब लीटर में ना नापते हैं, तो वैसे भूकंप का जो मापन होता है ये सिस्मोग्राफ में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है क्वेश्चन 7 नंबर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 8 नंबर देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो ये मानव जनित आपदा थी। ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पे आंसर है इसका मानव जनित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुनामी के लिए उत्तरदायी कारक है। आपको बता दें, सुनामी के लिए उत्तरदायी जो कारक है ना, वो वर्षा की कमी है। सही बात कहा है ना, वर्षा की कमी ही है जो सुनामी के लिए उत्तरदायी कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे सुनामी के लिए उत्तरदायी कारक क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रवण है। तो बिहार का एक दक्षिण बिहार मतलब क्षेत्र जो है वो मतलब सर्वाधिक सूखा प्रवण है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दक्षिण बिहार, दक्षिणी बिहार। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है। तो उत्तरी बिहार। देखिए, यहाँ पे उत्तरी बिहार में आप चले जाते हैं तो वहाँ पे पूरा बाढ़ से क्या है जी, ग्रस्त है वो क्षेत्र। ठीक है, और वहीं चले जाइएगा दक्षिणी बिहार में तो वहाँ पर पूरा सूखा प्रदान हुआ है। सूखा मतलब क्षेत्र है। ठीक है, चलिए, और ये लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि सूखे की स्थिति आती है, सूखे की स्थिति आती है तो धीरे धीरे आती है। सूखे की जो स्थिति आती है वो सबको पता है, धीरे धीरे ही आती है। ठीक है, चलिए, काफ़ी ज़्यादा इजी इजी एसएसटी में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बस जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को याद कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का ऐसा ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे देखिए कि बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो सब लोग जानते हैं कोसी जो नदी है उसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए, यदि नदी में बाढ़ आ जाता है तो उसका प्रमुख जो कारण होता है ना, वो वर्षा की अधिकता होता है। जैसे कि मान लीजिए, आपको यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं, ये आपका नदी हो गया जिसको रिवर बोलते हैं, और इसमें ये पूरा बाढ़ आ चुका है जी। ठीक है, इसमें तो ऑलरेडी नदी में पानी रहता ही है, और उसमें देखिए नदी में बाढ़ मतलब आने का मुख्य कारण यही होता है कि एक तो पानी फैले है, मान लीजिए यहाँ तक पानी है और उसी में एकदम
पूरा बरस रहा है बारिश, मतलब बरखा पूरा हो रहा है, ठीक है, तो वो पूरा फुल हो जाएगी ना, जो नदियाँ है वो पूरा फुल हो जाएगी। तो वर्षा की ही मतलब अधिकता, वर्षा की अधिकता यहाँ पे उत्तर में देख सकते हैं, वर्षा अधिक होने से मतलब नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है तो फसल, पशु, भवन सभी को होता है। यदि बाढ़ आ जाता है तो आप लोग ही थोड़ा सा फील कीजिए, फसल को तो मतलब हानि होता ही है, और जो पशु वशु होते हैं उन लोग को भी होता है, भवन को भी होता है। जैसे भवन को कैसे होता है, जैसे मान लीजिए जो गरीब हैं झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, तो वर्षा होगी बाढ़ आएगी तो उन लोग को तो मान लीजिए दिक्कत होगा ही, सबको होता है जी, पशु फल सब कुछ को होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार कृषि सुधार होता है, तो बिहार कृषि सुधार होता है जल के अभाव में, बिहार कृषि सुधार जल के अभाव में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी है। प्यारे साथियों को बता दें कि बिहार की सबसे बड़ी जो त्रासदी है वो बाढ़ है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी बाढ़ ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है। तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी, आप लोग नाम सुने होंगे, वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। कौन सा नदी पर जी, सतलज नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 20 को हमने क्वेश्चन कर लिया। अब यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर देखिएगा कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी नाम से। कौन से नाम से, सुनामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्रों को क्या कहते हैं, तो अधिकेंद्र बोलते हैं। प्यारे साथियों अधिकेंद्र बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुनामी किस स्थान पर आता है, आपको बता दें सुनामी जो होता है ये समुद्र में आता है। ठीक है, अक्सर देखिए समुद्र में ही सुनामी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली जो तरंग को किस नाम से जाना जाता है, तो पी तरंग के नाम से जाना जाता है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो इसे याद कर लीजिएगा। ये 24 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत बार है पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती है भूकंप तरंगे। ठीक है, पी तरंग, टी तरंग, एक और होता है। ठीक है, ऐसे करके। चलिए 26 नंबर की भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है, तो 5 जोन में बांटा गया है। ठीक है, 5 जोन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है आपके स्क्रीन पे 27 नंबर की कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो देहरादून 26 दिसंबर 2004 को यही है। ठीक है, उत्तर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि विश्व के किस हिस्सों में भयंकर सुनामी आई थी, तो विश्व के किस हिस्सों में भयंकर सुनामी आई थी, तो बंगाल की खाड़ी में। ये तो सब लोग जानता है, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी, तो बंगाल के खाड़ी में आई थी, बहुत ही भयंकर सुनामी आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि भारत के अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया, तो 1934 ईस्वी में आया था। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब विनाशकारी भूकंप 1934 में ही आया था, अत्यंत विनाशकारी। ठीक है, 30 नंबर देखिए मलबे के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है कहलाता है, तो भूकंप केंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को कम से कम समय में हम 30 को एकदम बहुत ही ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जितना हो सके आप लोग जोड़ लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त साथी हैं सभी लोग इसे देखकर पूरा मजे तरीके से देखें और याद कर लें। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है, ताकि सभी सब्जेक्ट का आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का तैयारी पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम तक वहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। चलिए धन्यवाद।